Hello everyone. So in this lecture we will be talking about the international measures for disaster management. तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या मेजर्स उठाए गए हैं वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आया था 2018 में आया था, जिसमें मेनली सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्योगो प्रोटोकॉल के बारे में था। तो उस बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सो ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हम उसको आंसर करेंगे। मेन चीज़ ये। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मेनली है हमारा इंटरनेशनल मेजर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें हमको ये छोटा सा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल से ही हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि इसीलिए काफ़ी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप सुनिएगा। World Conference on Disaster Risk Reduction. Okay. The World Conference on Disaster Risk Reduction is a series of United Nations conference focusing on disaster and climate risk management in the context of sustainable development. तो मेन चीज़ क्या है आप पास, आपका डिजास्टर और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। The World Conference has been convened 3 times, with each edition to date having been hosted by Japan. तो 3 हुई हैं, तीनों कहाँ हुई है? जापान में। पहली है आपकी योकोहामा, इसको बोलते हैं योकोहामा स्ट्रेटेजी 1994। इनको इन 2005 पे कोबे में हुई थी, और थर्ड हुई थी आपकी सेंडाई 2015। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके। योकोहामा, कोबे मतलब उसको हम उसी को बोलते हैं ह्योगो, और ये थर्ड है आपका योकोहामा। As requested by the UN General Assembly, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction served as a coordinating body for the second and third UN World Conference on Disaster Reduction in 2005 and 15. तो यूनाइटेड नेशन का भी कुछ रोल है। The conference brings together government offices and other stakeholders such as NGO, civil society organizations, local government and the private sector representatives from around the world to discuss how to strengthen the sustainability of development by managing disaster risk and climatic risk. तो सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। द थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-30। लेटेस्ट कौन सा चल रहा है आपका? सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस आउटकम्स इंक्लूड ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-15, ये खत्म हो चुका है 15 में। बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशन एंड कम्युनिकेट टू डिजास्टर इन 2005 एंड द योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड इन 1994। तो इस लेक्चर में मेनली हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे, कैसे इन तीनों में लाइक है। हमको ये नहीं कि इनको याद करना है कि इस डेट को यहाँ हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको मेनली ये चीज फोकस करना है कि इनके मेन पॉइंट्स क्या थे और उन मेन पॉइंट्स को हम कैसे अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई आंसर लिख रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ बात ह्योगो में कही गई है या फिर योकोहामा में कही गई है, सेंडाई में कही गई, तो उसको आप वहाँ पास हाईलाइट करते हुए लिख सकते हैं। तो इससे आपको काफी बेटर आंसर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो है आपको आंसर लिखने में ज्यादा हेल्प कर पाएगा। तो पहले बात करते हैं योकोहामा स्ट्रेटजी। तो योकोहामा स्ट्रेटजी है 1994। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। जस्ट अ मिनट। योकोहामा स्ट्रेटजी, हाँ, तो ये है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर। ये हुआ था योकोहामा जापान, 23 मई से 27 मई 1994 के बीच में हुआ था। इसका नाम है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड, गाइडलाइंस फॉर नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन एंड इट्स प्लान फॉर एक्शन। हमने जो भी बात की है, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपरेशन, मिटिगेशन, वही सब वर्ड्स आते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं है, आपको सब मालूम, सभी के बारे में मालूम है। इसको एंडोर्स किया था यूएनजीए ने 1994 में। इट वाज द मेन आउटकम ऑफ मिड टर्म रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अच्छा हाँ, यहाँ पास एक वर्ड बताना था आपको कि जो आपका 1990 से 2000 था, उसको बोला गया था इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। वो डेकेड को इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। तो उसी के टाइम पे मिड टर्म रिव्यू में योकोहामा स्ट्रेटजी हुई थी। तो इसने 10 मेन प्रिंसिपल्स दिए थे और it established 10 principles for its strategy, a plan for action and a follow-up. Further, it provides guidelines for natural disaster prevention, preparedness and mitigation. तो ये बेसिक चीजें हैं। तो मेन जो उसके 10 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या है वो। तो आपको रटना नहीं है 10 प्रिंसिपल्स को, आप बस वर्ड्स याद रखते हैं। जैसे बार बार हमारा प्रिवेंशन मिटिगेशन आ रहा है, वैसे आपको ये वर्ड्स भी याद रखने, आपको आंसर लिखने में ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो उसमें पहला प्रिंसिपल है आपका रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट आप जान चुके हैं, रिस्क क्या होता है, उसका असेसमेंट कैसे करते हैं। सेकंड आपका डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस।
तो हमने देखा जो आपका सेकंड अप्रोच था, जो आपका प्रोग्रेसिव अप्रोच था, उसमें क्या है कि रिलीफ से पहले आपको मतलब प्री डिजास्टर में आपका प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो योकोहामा बोल रहा है इसको 1994 में, इंडिया में इसको अडॉप्ट किया 2005। तो ये आपको मेनली कंपेरिजन आपको याद आएगा। डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस शुड बी इंटीग्रेटेड विद डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो फर्स्ट लेक्चर से हम यही बोल रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हो। थर्ड है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं जो भी हमारे डिजास्टर्स हो रहे हैं उनसे हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम और ज्यादा मजबूत किया जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स शुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स एंड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी थ्रू द नेशनल गवर्नमेंट टू द रीजनल इंटरनेशनल लेवल। तो स्टार्ट होता है बेसिक ये ह्यूमन बींग्स, मतलब मुझसे स्टार्ट होगा, एक सिंगल पर्सन से, मेरी फैमिली पे, मेरी कम्युनिटी पे, मेरे विलेज पे, मेरे टाउन, ऐसे क्या होगा एक लेवल पे बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेजर, मतलब प्रिवेंटिव मेजर सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बहुत सारी मशीनरी रख दिया, प्रिवेंटिव हो गया। नहीं, सबको साथ लेके चलना है, सबको एजुकेट करना है, सबको अवेयर करना है, ये सब चीजें इसमें साथ में इंक्लूडेड रहेंगे। रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ टारगेटेड ग्रुप, जो भी टारगेट उनकी वल्नरेबिलिटी कम किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल। इसमें यही बोला गया है कि पूरी तरीके से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि योकोहामा स्ट्रेटेजी क्या कहना चाह रहा है, कि इट्स मेकिंग द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। तो उसके बारे में बात की गई। तो योकोहामा स्ट्रेटेजी में आपको मेनली 10 प्रिंसिपल आपको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में आप पढ़ लीजिए इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना, सॉरी डिटेल में नहीं जाना, इसका सिर्फ पढ़ना है आपको, इससे ही आप क्लियर हो जाएगा क्या होना है। इसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे मेन बात ये है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपका रिस्क असेसमेंट, सेकंड आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस, मेन कीवर्ड्स। थर्ड आपका डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस इंटीग्रेटेड विद डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर है आपका अर्ली वार्निंग, फिर है आपका प्रिवेंटिव मेजर, मीन्स इसमें क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन, आप सिंपल लिख लीजिए पीपल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ टारगेटेड ग्रुप, मतलब वल्नरेबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने से, जैसे मान लीजिए मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, कोस्टल एरिया में सुनामी रुकेगा। इससे क्या होगा, कोस्टल एरिया का जो आपका इकोटोन रहेगा वो अच्छे से डेवलप होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ये बहुत सारी चीजें होती है। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। लास्ट आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल। तो ये आपका था योकोहामा स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट देखते हैं ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड 2005 to 15। तो योकोहामा के बाद अगला साइन हुआ 2005 में, जिसको बोला गया आपका ह्योगो फ्रेमवर्क। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। द सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कोब, जापान। ये जगह का नाम है कोब, जापान, फ्रॉम 18 to 22 जनवरी 2005। दिस कॉन्फ्रेंस टुक ऑन पर्टिकुलर एज इट केम ऑलमोस्ट एन ईयर आफ्टर द ग्रेट हैंसिंग अर्थक्वेक इन कोब। तो 10 साल पहले यहाँ पर ग्रेट हैंसिंग अर्थक्वेक हुए थे कोब में, उसके बाद हुआ था ये। और लगभग 1 महीने बाद ही इंडियन ओशन सुनामी के बाद, तो काफी इंपॉर्टेंट टाइम था ये आपका। तो यहाँ पर अपकमिंग कॉन्फ्रेंस, इसमें मेनली क्या है, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड प्लान्स टू पुट इन प्लेस इन इंटरनेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम व्हिच हैज बीन फर्स्ट प्रपोज्ड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्ली वार्निंग इन 2003 इन बॉन, जर्मनी। तो मेनली ये है कि कॉन्फ्रेंस जो है काफी बड़े डिजास्टर देख चुकी थी, जैसे जापान का एक साथ में सुनामी, तो उसी से थोड़ा परेशान होकर इन्होंने थोड़ा और अच्छे से कुछ बनाने की कोशिश की गई, जिसमें मेन चीज देखेंगे। तो इसमें पहले बात की गई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर को कैसे रिस्क को और रिड्यूस किया जाए। मतलब रिडक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है। हो सकता है कि अभी जो टेक्नोलॉजी से रिड्यूस नहीं हो पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे एडवांस होती जा रही है, रिस्क और ज्यादा कम होती जाएगा। उसमें क्या, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला आपका आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर डिजास्टर रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस, reduce underlying risk factors, strengthen disaster preparedness for effective response। तो ह्योगो फ्रेमवर्क में ये मेनली 5 चीजों की बात की गई, जो मेन 5 प्रायोरिटीज थी ह्योगो फ्रेमवर्क की। तो ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 to 15, बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशन एंड कम्युनिटीज टू डिजास्टर वाज एन आउटकम फॉर 2005 कॉन्फ्रेंस। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही है कि मेरा आप ये 5 टॉपिक्स याद रखिए। इसमें क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस, reducing underlying risk factors और strengthening disaster preparedness for effective response। इसके बारे में मेनली बात की गई। इसके अलावा कुछ खास है नहीं इसमें। 1 मिनट में और देख लेता हूँ।
हाँ ठीक है, इतना ही है इसमें। अगला है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगला है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक, जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क जो है आपका ह्योगो खत्म होने के बाद आया था, जो है 5 से 15 के बीच में था ह्योगो। उसके बाद आया 2015 से 30 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में है, द थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाज हेल्ड इन सेंडाई, जापान from 14th to 18th March 2015, drawing 6,500 delegate to conference itself। तो काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये की। तो सेंडाई फ्रेमवर्क इज ए 15-year non-binding agreement which recognizes that the state has a primary role to reduce disaster risk, but that responsibility should be shared with other stakeholders including local government and private sector। It aimed the following outcome: the substantial reduction of disaster risk and loss in lives, livelihoods, and health in economic, physical, social, cultural, and environmental asset of person, businessmen, community, and countries। तो एक तरीके से ये होलिस्टिक अप्रोच दिया है इसमें, जिसमें सभी लोगों को एक साथ इंक्लूड कर सके, सभी लोगों को एक साथ इंक्लूड करने के लिए बोला गया। तो इसमें क्या है कि जैसे हम एक ही करें, कंपेयर भी अगर करना चाहें तो पिछला जो हमने बोला डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ह्योगो में, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क इन ऑल इट्स डायमेंशन। तो बोला इसके डायमेंशन को और ज्यादा क्या कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, मतलब उसकी गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर इम्प्रूव्ड रेजिलियंस, पिछले में भी बात की थी, कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलियंस। तो इसमें क्या किया गया है, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर इम्प्रूव्ड रेजिलियंस। मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो सेंडाई है वो ह्योगो का इम्प्रूव्ड वर्जन है, एक तरीके से डिटेल्ड वर्जन है। एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पांस, जितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे उतने अच्छे से आप रिस्पांस कर पाएंगे। और नेक्स्ट है आपका टू बिल्ड बैक बेटर ड्यूरिंग रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की, इसमें इतना ही बोला गया था कि स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पांस, बट इसमें बोला गया कि बिल्ड बैक बेटर किया जाए और रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाए उसके बाद। ठीक, तो एक तरीके से डिटेल्ड वर्जन है, मेनली इस पे है। तो इस पर कुछ टारगेट्स भी फिक्स किए गए थे सेंडाई फ्रेमवर्क में, ग्लोबल टारगेट्स। तो आप लिख लीजिए, मैं उसको डिटेक्ट कर देता हूँ। तो प्लीज राइट डाउन द ग्लोबल टारगेट्स इन सेंडाई फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट लिखिए इसमें ग्लोबल टारगेट में, substantially reduce global disaster mortality by 2020। substantially reduce global disaster mortality by 2020। सेकंड है substantially reduce number of affected people। थर्ड है आपका reduce direct disaster economic loss। फोर्थ लिखिए substantially reduce damage to critical infrastructure and basic services। जैसे हॉस्पिटल ही टूट गया अगर तो सारी चीजें रुक जाएंगी। तो जैसे भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग से कम से कम वो तो अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका increase number of countries with national and local disaster risk strategies for 2020। disaster risk reduction strategies for 2020। disaster risk reduction strategies for 2020। नेक्स्ट है आपका enhance international cooperation to developing countries। और लास्ट है इस पे increase the availability of multi-hazard early warning system and
its information and assessment, and its information and assessment, its information and assessment। तो ये थे आपके ग्लोबल टारगेट्स सेंडाई फ्रेमवर्क के। तो इस सेशन में हमने किस बारे में बात की, छोटा सेशन था, इसमें मेनली हमने बात की इंटरनेशनल मेजर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात की योकोहामा स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें 10 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। इनको आप एक बार नजर मार लीजिए, इसको आप एग्जाम में अपने आंसर्स में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला आपका ह्योगो फ्रेमवर्क, इसमें एक सेफर वर्ड बनाने की बात की गई थी, और उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ह्योगो का इम्प्रूव्ड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन है, वो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। मेन चीज ये एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे, जो आया था 2018 पे। तो क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR 2015-30। ठीक, तो ये बताना है आपको क्या मेजर्स इंडिया में लिए जा रहे थे पहले और बाद में सेंडाई फ्रेमवर्क के। हाउ दिस फ्रेमवर्क इज डिफरेंस फ्रॉम ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इन 2005। तो मैंने सारी चीजें में आपसे बात की है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए था। बाकी आप इसको लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए, जैसे आपको सूटेबल हो। तो इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसमें एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप। इंट्रोडक्शन मेनली डील करेगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से या फिर डिजास्टर के बारे में। सिंपल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है, इंट्रोडक्शन आपके ऊपर। इसके बारे में अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पास कीवर्ड्स हैं आपके। एक कीवर्ड है आपका मेजर्स, वेरियस मेजर्स लेकिन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दूसरा कीवर्ड ये है बिफोर आफ्टर सेंडाई फ्रेमवर्क। तो उसके पहले अगर आप बात करें तो कल मैंने बात की थी एक रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच की, कि डिजास्टर हो चुका है, बाद में जाकर रिलीफ पहुंचा रहे हैं। और फिर मैंने बात की थी प्रोग्रेसिव अप्रोच की, मतलब इसमें हम पहले से क्या कर रहे हैं, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस करें। ठीक, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन, ये चीज थी। तो यहाँ पास आप इन्हीं दोनों अप्रोच के बारे में बात करें, इनकी कंपैरिजन करेंगे कि पहले क्या था आपका रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच था, लेकिन अब क्या है आपका प्रोग्रेसिव अप्रोच है। इसमें आप NDMA की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिस इन लाइन विद द सेंडाई फ्रेमवर्क। इसमें मेनली इसी बारे में बात की गई। तो ये दो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो पैरा इसमें निकल जाएगा आपके। इसके बाद आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात करें 2016। तो आप डेट देखिए कितना सुटेबल है। 2015 में सेंडाई आया, 2016 में हमने क्या बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसको आने वाली क्लासेस में और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इसमें आप आंसर लिखने के लिए आप उसके बारे में एक दो लाइन में लिख सकते हैं कि इन लाइन विथ Sendai Framework for disaster risk reduction of 2015-30, the government of India launched the National Disaster Management Plan 2016 to meet up with its goals। इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंस पर। जो डिफरेंस आपका साथ साथ दिख रहा था, जो मैंने कंपेयर भी करते गया, इसलिए मैं कंपेयर भी कर रहा था बार बार सेंडाई और ह्योगो के बारे में। आप इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक प्यारा सा लिख के 200 वर्ड्स में आंसर लिख के आप मुझे भेजने वाले। तो इसके बारे में ट्राई कीजिए, जैसे भी आपको लगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कीजिए। अब आंसर राइटिंग धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को लिख सके एग्जाम में। 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे नेशनल लेवल डिजास्टर रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, और एक दो लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया। तो इस बारे में आप बहुत डिटेल में देखिए। थैंक यू वेरी मच।